वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी पर ब्रीफिंग लेंगे। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कराची में बरामदी और दरामदी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्सियात से मिलेंगे। कराची पोर्ट का दौरा करके बंदरगाह के ऑपरेशन का जायजा लेंगे। पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की आमदन में इजाफे, कारोबारी अफराद को सहूलियात से आगाह किया जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से मुतालिक ब्रीफिंग और अहम फैसले लिए जाएंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला का नोटिस। ओवर बिलिंग करने वाले अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल करना मुजरिमाना है। ओवर बिलिंग से कैटेगरी तब्दील हुई। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर करोड़ों का बोझ पड़ा। शिकायत और नाइंसाफी का फौरी इजाला किया जाए। FIA तमाम सूरत हाल का जायजा ले और हकायक की रोशनी में बिला इम्तियाज जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। कराची पुलिस की मुबैना पुलिस मुकाबले से खातून की हलाकत। लवाहिकीन का गुज़श्ता रोज से धरना जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार मुदई के साथ करोला गैंग का पीछा कर रहे थे जब फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबला असल था, फुटेजेस भी मौजूद थे। लवाहिकीन SHO स्टील टाउन को नामजद करने का मुतालबा कर रहे हैं। SHO उस वक्त थाने में मौजूद थे। मुकाबले में शामिल 4 एहलकारों को नामजद करने का कहा था मगर मुजाहिरीन नहीं माने। लवाहिकीन का कहना है कि SP ने कहा कि तदफीन कर ले, फिर जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। पुलिस ने गलत बयानी की। सिर्फ डाकुओं के खिलाफ FIR की मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। फायरिंग से जख्मी एक बच्ची अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। कराची में धरने के बायस नेशनल हाईवे 23 घंटे से बंद है। ठट्ठा और काठोर से आने और जाने वाली गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन ने कैंप कायम कर लिए। हैवी ट्रैफिक, माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। मुतासरा शहरियों का कहना है कि खाने पीने का सामान मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही। छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी साथ हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। ट्रैफिक में फंसे शहरियों ने हुकूमत से रास्ते खुलवाने का मुतालबा कर दिया। अठारह साल से कराची को पानी का एक इजाफी कतरा नहीं मिला। भारी बिलों के बावजूद 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। MKM और पीपल्स पार्टी महज बयानबाजी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर का कहना है कि हम दावों पर यकीन नहीं रखते। इख्तियारात मिलते ही अवाम के लिए इकदाम किए। MKM और पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। उन्होंने जागीरदारों को छोड़ दिया। टैक्स का बोझ अवाम पर डाल रखा है। बिजली और गैस बिल बम बनकर अवाम पर गिरते हैं। सिंध हुकूमत इस मामले में बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। सिंध हुकूमत पर तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी में आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकाबला चल रहा है। चंदा देने वालों को दिखाने के लिए आएं बाएं शाएं हो रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी को जवाब बोली कि सिंध में बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल फाल और बाइख्तियार है। हल सिर्फ जमात इस्लामी के नारे पर वोट लेने वाले अब हल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ गए हैं। बजट हड़प करने के बजाय जमात इस्लामी अपने बल्दियाती नुमाइंदों का एहतसाब करे। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है। अशुखनोश कुव्वत खरीद से बाहर। सरकारी दाम मजाक बन गई। इस्लामाबाद के नान रोटी एसोसिएशन का कीमतें बढ़ाने का ऐलान। रोटी 25 और नान 30 रुपए में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इतलाक 10 जुलाई से किया जाएगा। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में सब्ज मसालाजात पहुंच से दूर। टमाटर 300 से 350 फी किलो। प्याज और आलू भी 30 रुपए फी किलो महंगे। सब्ज मिर्च 180, आलू 130, प्याज 120 रुपए की इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का निर्खनामा जारी करती है और इस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए। नेपाल में मानसून का हैवी स्पेल। आसमानी बिजली गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद हलाक। सैकड़ों जख्मी हो गए। खटपंडों की गलियां, घर और गाड़ियां डूब गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी।